हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को सी गॉडेस पानी के अंदर लेकर गई एंड देन वहाँ पर उनका कन्वर्सेशन हुआ, जहाँ पर उन दोनों को रियलाइज़ हुआ कि उन दोनों ने ही अपना डील तोड़ा है एंड इसमें कोई भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। तो गॉडेस ने विंग से कहा कि आप क्या किया जा सकता है। तो विंग ने कहा कि उन्हें एक न्यू डील बनाना चाहिए जिसे वो सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे एंड मानेंगे, जिसे कहीं भी तोड़ा नहीं जाएगा। इस तरफ समुंदर में जियांग चैंग एंड लान सीचेन यानली को लेकर बीच की तरफ आ रहा था एंड तभी शुयांग ने उनके ऊपर अटैक किया। वो लोग फाइट कर रहे थे, तभी उस फाइट के बीच में एक गॉडेस की तरह वेंचिंग समुंदर में आई एंड समुंदर उसे रिवेंज लेने में फुल हेल्प कर रही थी। देन वेंचिंग ने शुयांग को मार डाला। देन लान सीचेन एंड जियांग चैंग वेंचिंग एंड यानली को लेकर बीच की तरफ आने लगे। इस तरफ जिनलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लंजे के ऊपर था एंड अभी मेंगिया उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उन्हें रोकने के लिए लंजे ने अपना पूरा पावर लगा दिया एंड उसने फाइनली अपने अंदर से वॉइस निकाला। जैसे उसने वॉइस निकाला, एक गॉडेस की तरह उसके कमांड से पूरा वर्ल्ड जैसे थम गया था एंड उसकी वजह से मेंगिया का भी मौत हो गया। जब लंजे को लगा कि जिनलिंग सेफ है, वो विंग को बचाने के लिए, उसे बाहर लाने के लिए पानी के अंदर चला गया। इस तरफ सी गॉडेस ने विंग से पूछा कि उसे क्या डील चाहिए। अब विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्या कहना चाहिए जिससे सबको प्रॉफिट हो। विंग के लिए इमीडिएट किसी डील के बारे में सोचना बहुत ही टफ था। वो एक ऐसा डील चाहता था जहाँ पर एटलीस्ट उन दोनों में से किसी को भी अपना जान ना गंवाना पड़े। तो विंग ने पूछा, क्या मुझे थोड़ा सा टाइम मिल सकता है? आई मीन कुछ मिनट्स प्लीज। सी गॉडेस ने कहा, ऑफ कोर्स, इनफैक्ट तुम इसके बारे में सोचो, मुझे भी कुछ काम करना है। ये बोल के सी गॉडेस ने अपने हाथ की तरफ देखा, तभी उसके हाथ में एक गोल्डन ग्लो आ गया। उस गोल्डन ग्लो को उन्होंने अपने सामने थ्रो किया। वो गोल्डन ग्लो बार बार अपीयर हो रहा था एंड डिसअपीयर हो रहा था एंड ऐसे ही करते करते वो गोल्डन ग्लो एक रिंग की तरह बन गया। उस रिंग के सेंटर में उन्होंने अपने फिंगर को रखा। देन उन्होंने स्मिक करते हुए कहा, आफ्टर ऑल हम एक की प्लेयर को मिस कर रहे हैं। ये बोल के सी गॉडेस ने अपने हाथ को बंद किया एंड उस पावर को विंग की तरफ थ्रो किया। वो रिंग, वो पावर बहुत ही फास्ट मूव करते हुए विंग की तरफ जा रहा था एंड वाटर को बहुत ज़्यादा ब्राइट किया जा रहा था। फाइनली वो रिंग विंग के सामने आ गया एंड सडनली उस रिंग के अंदर से एक वाइट ऑब्जेक्ट निकला। विंग ने पीछे हटने की कोशिश किया बट उस ऑब्जेक्ट ने विंग के हाथ को पकड़ लिया एंड वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, एक पर्सन था जिसने विंग के बाइसेप्स को टाइटली पकड़ लिया। सडनली उस रिंग के अंदर से वो ऑब्जेक्ट, वो पर्सन फाइनली निकला एंड वो इंसान और कोई नहीं, लंजा था। उसने अपने गोल्डन आइज से विंग की तरफ देखा और कहा, विंग। विंग ने कहा, लंजा। विंग ने लंजा को अपने बाहों में भर लिया। लंजा ने भी विंग को टाइटली हग कर लिया। उसका फेस विंग के नेक में था। लंजा ने कहा, तुम ठीक हो? विंग ने स्माइल किया। तब विंग को कुछ रियलाइज हुआ। उसने कहा, वेट, तुम बात कर सकते हो? वो दोनों अलग हुए ताकि विंग लंजा के फेस को देख सके। विंग ने पूछा, ये सब कब हुआ? मैं बस 10 मिनट के लिए डिसअपीयर्ड था। लंजा ने कहा, उन 10 मिनट में? विंग ने कहा, तुम ना। ये बोल के विंग लंजा के शोल्डर पे स्मैक किया, देन फिर से उसे हग कर लिया। विंग ने कहा, मैं तुम्हें फिर से कभी अकेला छोड़ ही नहीं सकता, है ना? क्योंकि जब भी मैं अकेला छोड़ता हूँ तब बहुत कुछ हो जाता है। तभी गॉडेस ने कहा, ऐसा हो सकता है, अगर तुम ऐसा ही कोई डील चाहते हो तो। क्या तुम लोगों को पता है, लोगों के लिए अपना प्यार ढूंढ पाना कितना मुश्किल है? आई मीन इतना रोमांटिक सबको नहीं मिलता। सडनली ये वॉइस सुनते ही लंजा चौंक गया एंड उसने विंग को अपने पीछे छुपा लिया। उसने गॉडेस की तरफ अप एंड डाउन देखा। वो उनकी ग्लॉसी रेड एंड वाइट शेल को ध्यान से देखने लगा एंड देन उसने पोलाइटली अपने हेड को वो किया, क्योंकि लंजा पहचान गया
ये कौन है? उसने कहा, क्या आप अभी भी चाहते हैं कि मैं आपको ग्रैनी बुलाऊं? ये सुनते ही गॉडेस पहले शॉक्ड हो गई, वो इम्प्रेस्ड भी हो गई क्योंकि लंजा ने उन्हें पहचान लिया। लंजा ने पहचान लिया ये वही गॉडेस हैं जिनसे लंजा उस मीठे वाटर के अंदर डार्क केव में मिला था, एक ओल्ड क्रैब के रूप में। उन्होंने ही लंजा को वो वाइट पर्ल गिफ्ट किया था। वो वहाँ पर एक ओल्ड लेडी क्रैब बनकर लंजे से मिली थी, बट वो कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी, वो खुद सी गॉडेस थी। लंजे ने पहचान लिया। ये देख के गॉडेस को अच्छा लगा। उन्होंने स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स। लंजे ने नोट किया। दिल लंजे ने पूछा, क्या हम यहाँ पर कोई डील डिस्कस कर रहे हैं? गॉडेस ने नोट किया। दिल लंजन एंड गॉडेस ने दोनों ने ही विंग की तरफ देखा, जो खुद बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। विंग खुद लंजा को एंड गॉडेस को देख रहा था। विंग ने पूछा, आप दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? उनको समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके सामने और कितना रिवेलेशन बाकी है। I mean, आज उसने कितना कुछ जान लिया, आज उसे कितना शौक मिल गया, अब क्या क्या बाकी है। सी गॉडेस ने लंजा के ग्रैनी ने कहा, हम पहले मिल चुके हैं, वैसे तब मुझे लगा था कि मैं उसे फिर से सुन नहीं पाऊंगा। लंजा ने वो करते हुए कहा, आप एक बहुत ही अच्छा कंपनी हैं, आपकी स्टोरी सुनकर मैं अपने आप को ऑनर्ड फील करता हूँ। ये सुन के गॉडेस ने स्माइल किया एंड देन उनका फेस फिर से सीरियस हो गया। उन्होंने कहा, लांग वांग जी, तुम्हारे कंपेनियन ने रिक्वेस्ट किया है ताकि हम एक और डील करें जहाँ पर तुम भी इन्वॉल्व रहोगे, एंड मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस डील को ग्रैंड भी करूँगी। तुम इस डील में कुछ भी मांग सकते हो, देन हम नेगोशिएशंस करेंगे एंड देन हम डील फाइनलाइज करेंगे। ये बोल के सी गॉडेस ने अपने हाथ को वेविंग किया एंड उनके सामने एक इमेज आ गया। उनके सामने एक सी फोम का एंड मैजिक का रिंग घूमने लगा जिसके अंदर एक इमेज था। उस इमेज ने विंग ने खुद को देखा, उसके पास्ट सेल्फ को, जिसके हाथों में, जिसके बाहों में लंजा था। लंजा का बॉडी, लंजे के बॉडी से ब्लड निकल रहा था एंड विंग डेस्परेटली चिल्ला रहा था। सी गॉडेस ने कहा, 13 साल पहले उसने अपने इमॉर्टलिटी एंड अपने फैमिली के साथ, तुम्हारे साथ सारे कनेक्शन को तुम्हारे लाइफ के बदले एक्सचेंज किया था। ये डील परफेक्ट था, जो परफेक्टली फुलफिल भी हो रहा था, बट देन ये टूट गया। ये सुन के लंजा ने शाय किया। देन उसने एक डीप वो किया और कहा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सी गॉडेस ने कहा, क्या? लंजा ने कहा, मैंने ही इस डील को तोड़ा है। इनफैक्ट जो डील मैंने करा था मैंने उसे भी तोड़ा है। इसके लिए आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ये सुन के विंग ने लंजा के हाथों को पकड़ लिया और कहा, लंजा नहीं, रुक जाओ। लंजा ने कहा, मेरा वॉइस फिर से वापस आ गया है, रिस्टोर हो गया है। मैंने उसे खुद दे दिया था ताकि मैं तुम्हें हेल्प कर सकूं। मैंने खुद इसे सी गॉडेस को एज अ डील दे दिया था। लंजा ने गॉडेस की तरफ देखा और कहा, अगर मैं विंग के लाइफ में फिर से इंटरफेयर ना करता तो विंग को कुछ याद नहीं आता एंड ये डील भी नहीं टूटता। तो दोनों ही डील मेरी वजह से टूटा है, मैं इसका ब्लेम लेता हूँ। विंग ने कहा, लंजा तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये सब तुम्हारा फॉल्ट नहीं था। ये बोल के विंग ने गॉडेस की तरफ देखा और कहा, प्लीज़, अगर मैं ना होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अगर आपको पनिशमेंट देना है तो आपको मुझे पनिशमेंट देना चाहिए। ये सुन के लंजा ने विंग को अपने पीछे छुपा लिया एंड खुद गॉडेस एंड विंग के बीच में खड़ा हो गया। उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया और कहा, विंग तुमने कुछ भी नहीं किया है, मैंने ये स्पेल तोड़ा है, ये मेरा फॉल्ट है। वो दोनों ही एक दूसरे को गॉडेस से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग लिटरली फियर्सली वहाँ पर फाइटिंग कर रहे थे। बट लंजा का एडवांटेज था कि वो एक मरमेड था, तो उसने अपना टेल का यूज़ किया एंड विंग को अपने टेल से जकड़ लिया ताकि विंग अब फाइट ना कर सके एंड लंजा के पीछे ही छुपा रहे। बट उनका फाइटिंग खत्म नहीं हुआ क्योंकि विंग हार मानने वालों में से नहीं था। गॉडेस ने कहा, ओके, तो हम इसके हर्ट तक पहुंच ही गए।
तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पनिशमेंट के लिए अलाउ ही नहीं करोगे। ये बोल के शी गॉडेस ने साई किया एंड अपने हेड को शेक किया एंड वो दोनों कंटिन्यू फाइट किए जा रहे थे। शी गॉडेस ने कहा, ये मेरी ही गलती है। लव मैचेस से डील करने से पहले मुझे ही सोचना चाहिए था। शी गॉडेस ने कहा, तुम लांग वांग जी। वो दोनों ही फ्रोज हो गए। लंजा ने गॉडेस की तरफ देखा। गॉडेस ने कहा, जब लास्ट टाइम हम मिले थे तब मैंने तुम्हें एक गिफ्ट किया था, वो गिफ्ट मुझे वापस दो। ये सुन के विंग पैनिक हो गया। वो लंजा की तरफ देखने लगा। तब उसने देखा कि लंजा अपने नेकलेस को खोल रहा है। लंजा ने उस नेकलेस से उस वाइट पर्ल को निकाला। देन लंजा उस पर्ल को गॉडेस को देने लगा एंड विंग वहाँ पर ही खड़ा था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। गॉडेस ने पर्ल को लिया एंड उसे इंस्पेक्ट करने लगा। गॉडेस ने कहा, तुमने इसका अच्छा केयर किया है एंड तुम्हारे अच्छे केयर की वजह से इसका मैजिक और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ये बोल के गॉडेस ने पर्ल से लंजा की तरफ देखा एंड फिर से कहा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लंजा ने कहा, इसको कैरी करने के अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्चुअली उसने कभी भी लंजा को पर्ल के बारे में पूछा ही नहीं था एंड अगर वो पूछता भी तब भी लंजा कुछ बता नहीं पाता क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था। विंग सोच रहा था, क्या गॉडेस इस पर्ल को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करेंगी? शायद नहीं। अगर उन्होंने ही लंजा को इसे एज अ गिफ्ट दिया था तो वो इसे एज अ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगी। दिन वो क्या करने वाली हैं? सी गॉडेस ने कहा, इस चीज़ के लिए तुम्हारा केयर ही बहुत ज़्यादा था। स्पेशली इसका काम है लोगों को उसके खोए हुए चीज़ों को वापस देना। मैंने तुमसे ये कहा था ना। विंग सोच रहा था, खोए हुए चीज़। तभी विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड फ्यूरियसली विस्पर करते हुए कहा, लंजा, क्या इसके वजह से ही मुझे अपना मेमोरी वापस तो नहीं मिला है? ये सुन के लंजा भी थोड़ा बहुत टेंस्ड हो गया। विंग को रियलाइज हो रहा था कि इस पर्ल की वजह से ही विंग को अपना मेमोरीज वापस मिला है। बट विंग गलत था। सी गॉडेस ने कहा, नहीं लड़के, तुम्हें अपनी मेमोरी वापस मिला है लव मैजिक की वजह से। इस चीज़ ने लांगवांग जी को हेल्प ज़रूर किया है तुम्हें ढूंढने में एंड तुम्हें तुम्हारे मेमोरी तक गाइड भी किया है। बट उस मेमोरी को जानना, उससे वापस आना, ये तुम दोनों का मैजिक है। ये सुन के विंग सोच रहा था कि ये क्वेश्चन वो लिटरली अपने दिमाग में सोच रहा था, उसने कहाँ तक नहीं। बट सी गॉडेस ने उसके माइंड को पढ़ लिया। तो विंग ने एक पिच टोन से कहा, आपको पता है ना, माइंड रीडिंग बहुत ही क्रीपी चीज़ है। क्या हम अपने बोले हुए शब्दों के ऊपर ही डिपेंड कर सकते हैं प्लीज़? सी गॉडेस ने कहा, मैं बस यही कह रहा था कि इस लड़के ने तुम्हें हेल्प किया है, गाइड किया है, बट तुम्हें तुम्हारा मेमोरी वापस नहीं दिया है। लंजा ने कहा, लड़के ने? सी गॉडेस ने कहा, ये बोल के सी गॉडेस ने इस पर्ल को वेव किया। सी गॉडेस ने कहा, ये लॉस्ट थिंग्स के स्पिरिट के एक हाउस है। इसके अंदर एक स्पिरिट है। इसको एडवेंचर्स में कैरिड होना बहुत अच्छा लगता है। अभी ये बहुत छोटा है एंड अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। बट मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती, ज़्यादातर टाइम अपने घर में ही बिताती हूँ। कितने डिकेड्स हो गए हैं मैं अपने घर में ही हूँ, इसलिए मुझे लगा कि तुम ट्रैवल कर रहे हो, अगर इसे मैं तुम्हें दूँ तो शायद ये दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होगा। उसको भी एडवेंचर मिल जाएगा एंड तुम्हें भी गाइडेंस मिल जाएगा। एंड ऐसा ही हुआ एंड आयुवन ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। ये बोल के सी गॉडेस ने अपनी आंखें बंद किया एंड उस पर्ल को अपने चेस्ट के पास रखा और कहा, उसने इतना एंजॉय किया है कि अब वो रेडी हो गया है। ये बोल के सी गॉडेस ने कामली विंग एंड लंजा की तरफ देखा। लंजा एंड विंग जो एक दूसरे के हाथों को पकड़ के रखे थे। सी गॉडेस ने कहा, अब हम हमारे न्यू डील के बारे में बात करते हैं। मैं तुम दोनों को ही जिंदा रखूंगी एंड मैं तुम्हारी मेमोरीज को भी इरेज नहीं करूंगी एंड मैं तुम्हें मरमेड एंड इंसान दोनों ही फॉर्म में शिफ्ट होने में अलाउ भी करूंगी एंड इसके लिए तुम्हें एक प्राइस पे करना होगा एंड वो प्राइस होगा ये।
ये बोल के सी गॉडेस ने उस पर्ल को अपने हाथों में लिया और कहा, इसे बड़ा करो, इसे रेस करो अपने साथ, इसका केयर करो अपने बेटे की तरह, इसे दोनों वर्ल्ड के काइंडनेस दो। एक सर्टेन एज तक ये मॉर्टल रहेगा, उसके बाद ये इमॉर्टल हो जाएगा। तुम्हें इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है ताकि एक दिन ये अपना बर्थ राइट क्लेम कर सके एंड एक गॉड बन सके। क्या तुम दोनों मेरी इस कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे? ये सुन के विंग ने सीरियसली लंजे की तरफ देखा। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। विंग को पता है इससे ज़्यादा अच्छा चीज़ें उनके साथ नहीं हो सकता। उन दोनों ने ही गॉडेस की तरफ देखा और कहा, हम इस कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। ये सुन के गॉडेस बहुत हैप्पी हो गई, उनकी आइज़ ग्लो करने लगा। गॉडेस ने कहा, देन यही डील फाइनल हुआ। उनका वॉइस पूरे समुंदर में गूंजने लगा एंड तभी उस वाइट पर्ल से एक बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा सा लड़का बाहर आया। लंजा ने उस छोटे से लड़के की तरफ देखा। जब वो लड़का पहली बार पर्ल से बाहर आया, वो एक मरमेड फॉर्म में बाहर आया। वो कोई इन्फेंट नहीं था, एक किड बन चुका था, बट स्टिल वो बहुत छोटा था, जो शायद खुद से स्विम भी नहीं कर पाएगा। वो गॉडेस के गोद में था। देन कुछ सेकंड बाद उसका मरमेड टेल इंसानों के पैरों में बदल गया। आई-1 ने सी गॉडेस को टाइटली पकड़ के रखा। तभी सी गॉडेस ने लंजे की तरफ पॉइंटिंग किया। उस लड़के ने, आई-1 ने अपने ह्यूमन लेग से बहुत ही क्लमजली स्विम करते हुए लंजे के पास गया। लंजे ने भी उसे अपने बाहों में भर लिया। अब आई-1 लंजे के बाहों में था। वो लंजे के हेयर को खींचने लगा। उसकी आइज़ बहुत ही वाइट था एंड ग्रे भी था, बिल्कुल विंग की तरह। देन उसने अपने दूसरे हाथों से विंग को भी पकड़ लिया। देन वो विंग की तरफ देख के एक बिग स्माइल करने लगा। विंग ने भी उसे अपने बाहों में पकड़ लिया। आई-1 ने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मैं काइंड ऑफ तुम लोगों को ऑलरेडी जानता हूँ, बट फिर भी तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। कुछ सेकंड के लिए विंग चौंक गया। देन विंग ने उसे टाइटली हग कर लिया एंड ये सीन देख के लंजे को बहुत अच्छा लगा। विंग के बाहों में एक बच्चा है, उन दोनों का बच्चा। लंजे ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसे ये दिन भी देखने को मिलेगा। तभी गॉडेस ने कहा, ज़्यादा चिंता मत करो, वो तुम लोगों के लव मैजिक को फील कर सकता है, बट तुम दोनों ने क्या किया था ये सब उसने देखा नहीं है। वो पर्ल के अंदर से ये सब देख नहीं सकता। ये बोल के सी गॉडेस ने हंसने लगा। गॉडेस ने कहा, एंड वैसे भी उसका माइंड अभी भी बहुत ही यंग है, तो वो कुछ भी नहीं समझ पाया है। ये सुन के लंचक एंड विंग को दोनों को रिलैक्स फील हुआ। सी गॉडेस ने पूछा, वैसे तुम लोग उसे किस नाम से बुलाओगे? इस बार सी गॉडेस का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था। लंजन ने अपने फैमिली की तरफ देखा, विंग की तरफ एंड आई-1 की तरफ। विंग का स्माइल एंड आई-1 के चबी चिक्स। देन लंजन ने कहा, सिजुई, जिसका मीनिंग है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। ये सुन के गॉडेस ने स्माइल किया। उन्होंने कहा, सिजुई, ये बहुत ही अच्छा नाम है। ये बोल के गॉडेस उनके पास आई। देन गॉडेस ने अपने हाथ को आई-1 के हेड में फहराने लगी। गॉडेस ने कहा, ये मेरा फर्स्ट मैजिक नहीं है जो मॉर्टल बॉडी में फिर से पैदा हुआ है। एक और इंसान है जो मेरी ही मैजिक से पैदा हुई है, जो इसका कज़न है। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करूँगी अगर तुम लोग इसे अपने कज़न के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अलाउ करोगे तो। उसने भी अभी अभी अपने बर्थ राइट को क्लेम की है, एंड अगर तुम लोग उसके साथ इसे रेस करोगे तो तुम्हें भी हेल्प मिलेगा। तभी विंग ने पूछा, बट हम उन्हें कहाँ पर ढूंढेंगे? आई मीन मॉर्टल वर्ल्ड कोई छोटा वर्ल्ड नहीं है, बहुत बड़ा है, हम कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? तभी सी गॉडेस, आई मीन ग्रैनी वेन, उन्होंने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा। मॉर्टल वर्ल्ड में वेन कोई कॉमन सरनेम नहीं है। एंड ये एक और शौक था विंग के लिए। वो दोनों ही समझ गए कि सी गॉडेस किसके बारे में बात कर रहे हैं। सी गॉडेस वेनचिंग के बारे में बात कर रही हैं। आई-1 की तरह वेनचिंग भी सी गॉडेस का ही मैजिक है। दैट्स वाई
सी ने विंचिंग को अपने रिवेंज लेने में हेल्प किया था, बट विंचिंग को ये बात पता नहीं है। लंजन ने गॉडेस की तरफ देखा और कहा थैंक यू। सी गॉडेस ने कहा उसका ख्याल रखना, मैं अपने ग्रैंडसन को फिर से बड़े होते हुए देखना चाहती हूँ। ये बोल के गॉडेस ने उन तीनों को प्यार से देखा और कहा वैसे भी बच्चे 2 लविंग पेरेंट्स के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बड़े होते हैं। तुम दोनों मेरे लिए मुझे एक उपकार ही कर रहे हो। ये बोल के उन्होंने विंग किया एंड वो गोल्डन लाइट में वैनिश हो गई। अब टाइम बीतता चला गया एंड दोनों लविंग पेरेंट्स विंग एंड लंजे के साथ उनका बेटा आयुवान बड़ा भी होने लगा, वो भी अपने कज़न विंचिंग के साथ। उसके साथ साथ उसका दूसरा कज़न जिनलिंग। आज विंग के घर पे उसका गेस्ट जियान यानली एंड जिनलिंग आया था। विंग ने उनके लिए खाना बनाया। आयुवान जो बाहर खेल रहा था, विंग ने कहा आयुवान डिनर का टाइम हो गया है, अंदर आ जाओ। आयुवान ने कहा ओके बाबा। ये बोल के आयुवान अपने वेट हेयर को लेकर ऑकवर्डली खेलने लगा। ये देख के विंग आई स्वेयर ये लड़का हमेशा ही ऐसे ही भीगा रहता है। ये बोल के विंग ने अपनी बहन की तरफ देखा। याली ने हंसते हुए कहा आइंग तुम्हारे ऐसे फैमिली ट्री देखकर मैं यही कहूंगी कि अगर वो कहीं भी ड्राई रहा तो वो हमारे लिए ज़्यादा कंसर्निंग होगा। ये बोल के यानली हंसने लगी एंड विंचिंग चाय पीने लगी। यानली भी विंग के साथ उनका फेवरेट सूप बना रही थी तो जिनलिंग ने पूछा मॉम ये कब ख़त्म होगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है। ये सुन के विंचिंग ने लाइटली जिनलिंग के हेड पे स्मैकिंग किया। विंचिंग ने कहा कुछ घंटे पहले ही हमने लंच किया था, सीधे बैठे रहो अदरवाइज तुम अपने पोस्चर बिगाड़ दोगे। देन विंचिंग ने विंग की तरफ पॉइंटिंग करते हुए कहा आई होप तुम उस ओल्ड मैन की तरह अपना पोस्चर नहीं बनाना चाहोगे। ये सुन के विंग ने कहा हे। देन उनका नोकझोंक चलता रहा। ये उनके लिए काइंड ऑफ एक छोटा सा फेयरवेल डिनर था, क्योंकि वो सब अपने अपने फैमिली को विजिट करने के लिए जाएंगे। जियान यानली जियांग चैंग से मिलने के लिए जाएगी एंड अपने साथ साथ जिनलिंग एंड विंचिंग को भी लेकर जाएगी। विंग ये सोच ही रहा था तब उसे लंजे के पैरों की आवाज़ सुनाई दिया, जो आयुवान को भी अपने साथ घर पे लेकर आया था। विंग ने कहा तुम उसके हेयर को ड्राई कर दो, तब तक ये सूप बनाना फिनिश हो जाएगा। लंजे ने कहा इस तरफ यानली सूप बना रही थी एंड विंग लंजे एंड आयुवान के पास गया। वो दरवाजे पे लीन होकर लंजे को आयुवान के हेयर को ड्राई करते हुए देख रहा था। तभी विंग ने देखा कि लंजे ने जेंटली आयुवान के चिक्स को क्यूटली स्क्वीज किया एंड ये देख के आयुवान ने कहा बाबा। वो दोनों नोकझोंक कर रहे थे। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगा। उसने हंसते हुए कहा अब तुम दोनों बाहर आओ, खाना खाने का टाइम हो गया है। ये बोल के विंग लंजे के पास गया, उसकी तरफ लीन हुआ एंड उसके फॉरहेड पे किस किया। देन वो लोग डिनर हॉल में गए एंड सब लोग एक साथ टेस्टी टेस्टी डिनर खाने लगे। खाते हुए वो लोग सोच रहे थे लव बहुत ही फनी थिंग है। लव कभी कभी किसी अच्छे फूड का टेस्ट जैसा फील होता है, कभी कभी एक भाई के जेंटल एम्ब्रेस की तरफ फील होता है एंड कभी कभी एक लवर के किस की तरफ फील होता है। लव स्प्रिंग रेन की तरह जेंटल भी हो सकता है एंड समर स्टॉर्म भी हो सकता है। उनके लिए ये बहुत ही सिंपल थिंग है। उनके लिए जिंदा रहना, ब्रीदिंग करना एंड सिंपल लाइफ जीना है। उनको ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। वो लोग बस एक सिंपल हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं अपनों के साथ। एंड फाइनली इतने समर स्टॉर्म के बाद उनका ये विश भी पूरा हो गया है। ये सोचते हुए उन लोगों ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड एक साथ एक हैप्पी फैमिली डिनर किया। एंड इस तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट एंड ये फैन फिक्शन ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।